भैया मेरे कैमरा में देख ले एक बार। अरे तुम्हारे कैमरे में देख ले, ठीक है साहब। बड़े सौभाग्य की बात है। इस वक्त हम मौजूद हैं नंगला कहरी गांव में। इस गांव की इस समय बहुत ही ज़्यादा चर्चा है, चर्चा हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 14 तारीख को आए थे और रास्ते में ये वही जगह है, इस घर में ये राजेंद्र सिंह का मकान है, यहाँ पर वो अचानक से रुके। यहाँ मंडप की दावत चल रही थी, फिर यहीं पर खड़े होकर उन्होंने मठा के आलू खाए और इस साइड से वो आ रहे थे जो कि हवाई पट्टी का रास्ता, हवाई पट्टी से वो इटावा किसी शादी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन अचानक यहाँ पे भीड़ भाड़ देखी तो वो रुक गए। हमारे साथ हैं यहीं के कुछ लोग राजेंद्र सिंह के परिवार के, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? राजीव यादव। राजीव जी, क्या मामला था पूरा जो अखिलेश जी रुके? आपने पहले से बुलाया था, अचानक रुके? नहीं, क्या है कि हमारे क्षेत्र की बात है, हम लोग भी जाते हैं उनके यहाँ पे खाना खाने के लिए, तो वो लोग भी आते हैं हमारे, मतलब हम वो लोग तो नहीं आते, हम लोग ही जाते हैं। तो हमें उम्मीद नहीं थी कि वो हमारे यहाँ आएंगे, लेकिन कार्ड तो भेजा था उनके पास और रुक गए यहाँ पे, मठा के आलू भी खाए और परिवार के साथ में बहुत। लेकिन पहले से कोई ऐसा प्रोटोकॉल वगैरह नहीं आया था कि उनके आने की संभावना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, हाँ। तो निकल रहे थे इधर से? हाँ, यहाँ से निकल रहे थे तो सारे लोग, भीड़ भाड़ तो थी, प्रोग्राम था। अच्छा, यहाँ पे हाँ रुके। और अच्छा, कोई पुराने मतलब संबंध है आपके पिताजी के जो उनसे या वैसे? जी, दाऊ है ना हमारे। अच्छा, हाँ, हाँ। दाऊ को जरा बुलाइए। श्री नहीं, वो श्री मिनी राम नरेश यादव जी, वो हमारे बहुत, हमारे जो बाबा थे तो वो सेम में बाबा चाचा। आप इन्हीं के भाई हैं? जी, हम मैं बड़ा भाई हूँ मैं। अच्छा, उस एक वीडियो में आप देख भी रहे हैं जिसमें कि आप मठा के आलू लेके आए हैं। जी। क्या उन्होंने डिमांड की थी? डिमांड क्या की थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक प्रसिद्ध हैं मठा के आलू, तो उस हिसाब से हमारी रसोईया हमारे खुद ही परिवार के बहुत बढ़िया है। अगर मठे के आलू ना हो तो यहाँ दावत ही नहीं पूरी मानी। बिल्कुल। देखो हमारे यहाँ पे क्या है ना सर, बच्ची की देखो कौन सी भी सब्जी है, पनीर हुआ, छोले हुए, अदरवाइज कौन सी भी सब्जी हुई, इतना कहीं भी जाते बड़ा जिक्र करते हैं। हम लोग कहते हैं भैया मठा के आलू पहले मुझे चाहिए, उसके बाद खाना। बच्ची मतलब मठे के आलू बिना मठा के आलू हमारे लिए तो बहुत करीबी सब्जी है वो। देखिए, देख लीजिए, ये मठे के आलू जो है इटावा मैनपुरी में इतने प्रसिद्ध हैं कि और कोई सब्जी हो चाहे ना हो, लेकिन मठे के आलू बहुत जरूरी है, वरना इसके बगैर दावत नहीं मानी जाती। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक महिला हमारे साथ में, आपने देखा होगा एक वीडियो है जिसमें कह रही है वो कि भैया ने हमारी तरफ देख लियो। काफी वीडियो वो वायरल हो रहा है, उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? रूबी यादव। रूबी यादव जी, आपने भीड़ में जो एक सेल्फी लेने के लिए अंदर बैठे थे, नाच गाना हो रहा था, अचानक से अब एक बच्चा कहने आया भैया आ रहे, अखिलेश भैया आ रहे। हमने पता नहीं कौन से भैया, अब उनकी उम्मीद तो नहीं थी आने की, तो इसलिए सोचते, तो बाद में जब देखा तो भैया अब तो आके ऐसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि भैया सच में आ गए यहाँ पे। तो भैया हम तो अचानक से एकदम, हमने कहा कि फोन भी नहीं, अब फोन का कैमरा भी उधर का खुला और इधर वीडियो बना रहे, तो अचानक से मतलब भैया पास के ही हैं, सेफी के, मतलब वो आपकी तरफ देखने। हाँ, तो वो मुझे अपने ही लगे यहाँ पे आने के बाद, ऐसा नहीं लगा बहुत बड़े वो हैं, ये है, ऐसा नहीं, अपने में जैसे गांव में सब लोग हैं वैसे अपने ही लोग लगे, इसलिए मैंने बस ऐसे ही कह दिया। अब नाम लेते तो थोड़ा वो भैया कह दिया, भैया माना मैंने। एक बार फिर वैसे ही बोल के दिखाइए जो आपने बोला था उस टाइम। मेरे भाई देख लो। अचानक से बोला, कोई स्पीच याद तो करी नहीं थी, ऐसी मैंने फोन खोला, अब वीडियो बना रहे भैया की साइड से दिख रही थी, तो मैंने लोग देखे तो कहिए भैया तो अपनी बातन में लगे हैं, तो मैंने कहा भैया मेरी ओर देख लो ना मेरे कैमरा में, तो भैया ने कहा हम देख ले रहे हैं। आपका वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। धन्यवाद लोगन को, जो इन लोगों ने वायरल करी है वीडियो मेरी। अच्छा, आपकी जो नानी का भी जिक्र हुआ था, बोला कि नानी सबसे जो खुशी होती है सबसे ज्यादा किसको होती है? बच्ची जी नानी को होती है। ये नानी है? जी, नानी से भी मिले थे? हाँ बिल्कुल। नानी, क्या नाम है आपका? मोरश्री। अच्छा, नानी मिली थी अखिलेश जी से? क्या कह रहे थे वो? झिंडुआ के है ना मेरी नानी के है। अच्छा, बाबा जी है, मैं 2 जने लला की शादी में आए, तो अचानक से आए थे वो? लला और ऐसे ही आए थे। ऐसे ही आए थे?
फिर बच्चों को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद। अच्छा, यही वो है, क्या नाम है आपका? राजीव। इन्हीं की शादी थी, है इन्हीं की शादी थी। कितनी तारीख को थी? ये 14 तारीख को। 14 तारीख को मंडप की दावत चल रही मंडप थी। था। फिर आपकी बारात कब गई? बारात 15 तारीख को, 15 फरवरी। तो अच्छा, कल लौटी होगी। कल लौटी है। अच्छा, पिताजी हैं आपके? हाँ जी बिल्कुल। कहाँ है? उनको बुलाइए। पापा आइए, क्योंकि अच्छा जिनके नाम का ज्यादा जिक्र हो रहा है, राजन सिंह जी हैं, यही है वो हमारे सामने। क्या आपने पहले निमंत्रण दिया था क्या कुछ? उनका लड़का कह रहा था मैं निमंत्रण दिया तो ही आएगा, बुलाने के लिए सोच रहे थे वो आ जा रहे, वो आ गया था। पर उम्मीद नहीं थी ना। अच्छा, अचानक से इतना बड़ा नेता एकदम आ जाए। हाँ वो जो बात है, मतलब हमें उम्मीद नहीं थी कि आएंगे, मैं क्या है सोचो आज कोई बात नहीं, तो वो आ गई। फिर आ गए तो काफी खुशी हुई होगी। बहुत खुशी का है, सभी खुशी हुई, क्या बात, खुशी तो होती है। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से अखिलेश जी एकदम अचानक से आए, क्या कहीं ना कहीं नेताजी का भी स्वभाव इस तरीके का? बिल्कुल सेम नेताजी को तो रातों ही बहुत था ही था सर। फिलहाल हमको ज्यादा से ज्यादा हमें अखिलेश भैया में और ज्यादा बढ़ के दिख रहे हैं, नेताजी से ज्यादा बढ़ के दिख रहे हैं, क्योंकि बच्ची जी को मैं सह ही गया। ठीक है सर, बच्ची जी के मैं घर पे गया हूँ तो भैया को चिट्ठी हाथ में दे के आया था मैं। अच्छा अच्छा। जी, तो भैया ने बिल्कुल करीबी के साथ एकदम वो चिट्ठी रखी मेरी, पिताजी का नाम और हमारा नाम भी नोट किया उन्होंने। अच्छा, नोट किया जी, नोट किया है। बल्कि तो उनको याद होगा कहीं ना कहीं कि हाँ मैं यहाँ पे। बिल्कुल सर। तो बच्ची जी को मेरे दिमाग में एक हमने कि भैया जी ऐसे नोट कर रहे जैसे कि बिल्कुल ही अभी हमारे साथ ही घर पे चल रहे हैं। तो उन्होंने नाम नोट किया हमारा और नंबर भी नोट किया मेरा। तो बोला है उसमें हमारी चिट्ठी थी, तो उन्होंने बोला है कि पेन ले आइए। और अच्छा, एक चीज बताइए, एक जो आपने मठे के आलू दिए थे उनके हाथ में, लेकिन एक गिलास को लेके, क्योंकि वो शायद वैसा डिस्पोजल था प्लास्टिक का, उसको लेके क्या कहा था? वो सर क्या है ना, वो मैं प्लास्टिक का वो लेके गया हूँ डिस्पोजल। आलू लेके गए थे। फिलहाल क्या है ना, वो प्लास्टिक उन्होंने जिक्र किया है कि ये प्लास्टिक का है, तो उस हिसाब से इसको डब्बा क्यों बोल रहे हैं आप? डब्बा अलग चीज है और ये डिस्पोजल अलग चीज है। तो बच्ची जी की अब जो मतलब मिट्टी वाले कुल्हड़ के लिए। जी, ये बोला है कैंसर हो जाएगा इससे। हाँ, ये प्लास्टिक का है तो ये हानिकारक है, इसको ज्यादा यूज मत किया करो। अच्छा, जो हम लोग प्लास्टिक के जो आजकल सारी दावतों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो पॉलीथीन गंदी पॉलीथीन से बनते, इसलिए रोक है इसकी। पर ये लोगों को आसान इसलिए लगते हैं कि लाने में वजन है, मिट्टी के कुल्हड़ लाने में वजन लगता है, ट्राली ले जानी पड़ती है, ट्रैक्टर ले जाना पड़ता है, और ये बस मोटरसाइकिल पे आ जाते गत्थे, इसलिए इनमें आराम लोगों को लगता है। अखिलेश जी ने किसके कुल्हड़ के लिए जोर दिया होगा भैया। हम तो भीड़ में अंदर ही दब गए, हमें तो बाहर आने ही नहीं दिया गया। आपने सेल्फी ली और सेल्फी ली अंदर ही, बाहर फिर आ ही नहीं पाया। बाहर इतने लोग ही थे, अचानक से भैया आए, अचानक से ही फिर भीड़ इतनी आ गई तो मुझे तो अंदर ही कर दिया। गैलरी में ही थे भाई। तो कह रहे हैं मेरी दीदी की लड़कियां हैं, वो कहती थी मौसी वायरल हो जाओ, मेरा नाम ले लेता। तो सॉरी वायरल हो गए। लोगों को बहुत इतनी बड़ी बड़ी धन्यवाद जो हमें वायरल किया है और आगे भी करते रहे। अच्छा, एक चीज बताइए, जो अखिलेश जी ने कहा कि कुल्हड़ का इस्तेमाल अब आगे जैसे कोई फंक्शन होगा तो क्या आप लोग इस्तेमाल करेंगे? नहीं, बिल्कुल हम मिट्टी के बर्तन खाना, मिट्टी के कुल्हड़ बिल्कुल यूज करेंगे। अब प्लास्टिक के नहीं यूज करेंगे। उनकी बात को बिल्कुल हम मानेंगे, उनकी बात को हम मिट्टी कुल्हड़ी आया करेंगे आगे से। अब आगे सब मिट्टी कुल्हड़ी आया करेंगे। नहीं, उन्होंने संदेश अच्छा दिया है। हाँ, क्योंकि काफी हानिकारक भी होते हैं। जी बिल्कुल। उससे क्या है, केवल पानी आने के लिए, अदरवाइज नॉर्मल चीज के लिए यूज कर सकते हो उसको। चीज को गरम चीज नहीं देना। बिल्कुल गरम चीज नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मिट्टी का ऐसा काफी वैसे पुराने हमारे बुजुर्ग लोग ऐसा हमेशा मिट्टी के बर्तन हमेशा यूज करते थे। तो ये थे हमारे साथ में नंगला कहरी के राजन सिंह के परिवार के लोग। ये जो हमारे साथ देख रहे हैं, इनकी शादी थी और इन्हीं का जो वो चल रहा था मंडप कार्यक्रम, जिसमें कि यही दावत चली। अखिलेश जी आए, अचानक से रुके और उन्होंने बाकायदा इनके हाथ से, इनके भाई के हाथ से उसके डिस्पोजल गिलास में ये लेके गए, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि ये इसका इस्तेमाल नहीं करिए, बहुत ही हानिकारक है, और मिट्टी के बर्तनों का उन्होंने जोर दिया।